को पहले मैं वर्णन करता हूँ। हम लोग बात शुरू कर रहे थे सत्र और सप्ताह का अंतर। मैं बतला देना चाहता हूँ कि 7 दिन तक ये जो कथा होगी उसमें आपको क्या प्राप्त होगा, पहले ही मैं बतला देना चाहता हूँ। तो भागवत सप्ताह मैं कह रहा था कहाँ हुआ था, आप लोगों से देखो संवाद होगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से। ये नहीं कि मैं आंख बंद करूंगा चाहे आप सुनो या मत सुनो। मैं कोई ठेके पर यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं पैसा के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपका कल्याण हो, आप लोग सुनी कथा, इन चीज़ें है। नहीं तो जैसा मेरे परिचय पढ़ रहे थे, मेरे पास समय भी नहीं, मैं तो कथा करना बंद कर दिया था। लेकिन रक्षितनाथ प्रभु उनके भाई से इतना प्रेम है, हमारे पास बॉम्बे आए, रिक्वेस्ट कह चलो करते, मन में आ गया। इसलिए मैं पूछूंगा और आप बताइएगा। इसमें कोई लज्जा नहीं है कि ऐसा नहीं क्लासरूम है, हम आदान प्रदान करें नॉलेज का। मैं भी कुछ सीख सकता हूँ अल्पा लोगों से, सब आप नहीं सीख सकते हैं। तो ये भागवत कथा कहाँ, सप्ताह कहाँ हुई? माता जी जप मत करो। जप करने का मतलब होता है सुनना, और कथा सुनने का मतलब होता है सुनना। तो एक पंथ दो कार्य नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। एक साथ में एक चीज, एक कहलाता है एकाग्र बुद्धि, एकांतिक। हाँ जी, कथा कहाँ हुई थी? हरिद्वार, ओके, शुक्रताल। और कोई? माता जी बोलते हैं नैमिषारण्य। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। ये भागवत सप्ताह हुई थी शुक्रताल में, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाए थे। सप्ताह वहाँ हुई थी और सत्र हुआ था नैमिषारण्य में। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्र, वहाँ पर बंग सत्र हुआ था। तो मैं सप्ताह और सत्र में अंतर बता रहा था। सप्ताह में जो जजमान होता है उसके लिए कथा कही जाती है, और जो सुनते हैं फायदा सबको होता है, लेकिन लक्ष्य है जो बैठा हुआ है, जो 7 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करता है, सब कुछ त्याग दिया है, 7 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं, केवल कथा सुनना। इसलिए मैं कहता हूँ सप्ताह हो ही नहीं सकता है, लेकिन सत्र में सबको फायदा होता है। तो इसीलिए नैमिषारण्य में सत्र हुआ था, जहाँ हजारों ऋषि लोग थे और उनके मध्य में हुआ था, सबके फायदा के लिए। तो इस कान में हम लोग सत्र ही करते हैं, इसमें सबको फायदा हो। अब जो सप्ताह हुई थी, इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, इसका हिस्ट्री थोड़ा बताना जरूरी है। देखिए, जब परीक्षित महाराज को श्राप हो गया था, श्रृंगी ने श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन उनका देहांत हो जाएगा। कम से कम उनके पास 7 दिन का समय था। मरना तो सबको 7 दिन के अंदर ही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन के अंदर ही सबको मरना है। लेकिन कब मरना है पता नहीं। मरना तो है, ये भी सत्य है, 7 दिन के अंदर मरना है वो भी सत्य है, लेकिन कब मरना है पता नहीं। लेकिन परीक्षित को फिक्स डेट दे दिया गया था, आज के 7वें दिन, यदि आज मंगलवार है तो मंगलवार के 7वें दिन आपका देहांत हो जाएगा। जब परीक्षित सुने तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि परीक्षित महाराज महान वैष्णव थे। उन्हें ग्लानि हो रही थी कि मैंने बहुत गलती कर दिया, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो जब भी कभी गलती हो जाती है कुछ, तो पुनः अपने वास्तविक स्थिति पर आने के लिए मैं कहता हूँ उसे 4R फॉर्मूला है।
रियलाइजेशन। पहले तो रियलाइज करें कि मुझसे गलती हो गई है। गलतियां होती रहती हैं, हम सब करते हैं, डे इन डे आउट, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बाप हो, सबसे गलती करते हैं। टू एवरी ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है। तो पहला होना चाहिए रियलाइजेशन, समझ में आए कि मुझसे गलती हो गई है। उसके बाद होता है रिपेंटेशन, ग्लानि होनी चाहिए कि हाय हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है रेक्टिफिकेशन, गलती हो गया, सुधार के लिए हम क्या करें। और उसके बाद चौथा है रीयूनिफिकेशन, तब हम अपनी स्थिति पर आते हैं। तो परीक्षित को मालूम था कि मुझसे गलती हो गई, और उसके लिए वे रिपेंट कर रहे थे कि हाय हाय मुझसे क्यों ऐसा हो गया, मैं अपने प्यास को संभाल नहीं पाया, क्या मैं मर जाता यदि पानी नहीं पीता। इस प्रकार से उन्हें बहुत ग्लानि हो रही थी। और जब वे सुने कि श्राप मिला तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अच्छा हुआ श्राप मिला, कम से कम। यदि चाहते तो परीक्षित महाराज भी श्राप दे सकते थे, उनमें उतना शक्ति था। श्राप को काटने का एक ही तरीका है, श्राप देना। लेकिन सज्जन व्यक्ति रिटेलिएट नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ होता है हमारे कर्मों से। हम लोग खाते हैं, कभी कभी जीवा जो है वो दांत के बीच में आ जाता है, होता है ना कभी कभी। क्या हम जीभ काट जाते हैं? नहीं काटते हैं। पेड़ के नीचे खड़े हैं, जोर से आंधी तूफान आया, पेड़ के पत्तों से या टहनी से जोर से झटका लगा, ये हमारा कर्म है। यदि हम इन कर्मों को समझ लेंगे तो फिर कोई दुखी नहीं होगा। तो परीक्षित महाराज महान वैष्णव हैं, और यह समझते हुए उन्होंने श्राप नहीं दिया, बल्कि अंजलि में उन्हें स्वीकार किया। अब रेक्टिफिकेशन, वो करना क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए हमें। तब सब कुछ त्याग कर करके और गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठे, और वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत साधु महात्मा लोग आए, सबसे पूछ रहे थे। उनका प्रश्न क्या था, जहां से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, उनका प्रश्न था अंत में, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते अतः, देयरफॉर, लास्ट में अब कहते हैं अतः पृच्छामि, अहम पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं, संसिद्धि, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, यह संसिद्धि कहा जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जोगी नाम परमम गुरु, हे योगियों के परम गुरु सुखदेव गोस्वामी, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, एक बात। दूसरा, पुरुषस्य यह मतलब संसार में, पुरुषस्य मतलब पुरुष का, मनुष्य का। पुरुष शब्द जब भी आता है भागवत में, तो ये नहीं कि स्त्री और पुरुष, नहीं। पुरुष का मतलब होता है अंग्रेजी में इंजॉय, जो आनंद लेना चाहे। तो स्त्री भी आनंद लेना चाहती है, पुरुष भी आनंद लेना चाहता है। इसलिए पुरुष शब्द जब भी आता है तो समझना चाहिए स्त्री पुरुष दोनों के लिए। तो यहां कहते हैं पुरुषस्य यह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो क्षण क्षण में मर रहा है, मरने वाले व्यक्ति को इस संसार में क्या करना चाहिए। दो प्रश्न था। एक प्रश्न था कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और दूसरा म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये दो प्रश्न था, और इन्हीं दो प्रश्नों से ये भागवत कथा प्रारंभ हुई। ये केवल प्रश्न उत्तर है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रारंभ किए। ये पहला प्रश्न है। अब ये भागवतम है क्या, श्रीमद् भागवतम क्या है, जिसको सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। यह है
गहराई से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। पूरा नाम है श्रीमद् भागवतम, राइट। श्रीमद्, श्रीमद् का अर्थ होता है, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, और मद मतलब युक्त, जो राधा रानी से युक्त है। एक तो अर्थ यह हुआ। और श्रीमद् का मतलब सुंदर भी होता है, ये सुंदर है बहुत। और भागवतम में भा का अर्थ होता है भासते अनेन इति च भा, जो सबको विभिन्न प्रकार से जीवन में प्रकाश फैलाता। भा मतलब भासते प्रकाशते, सूर्य को भास्कर कहा जाता है। भास्कर का मतलब जैसे प्रकाश फैलाए। तो ये भागवत वह शास्त्र है, जब सुन लेंगे तो फिर संसार में, या इस संसार में नहीं रहेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे। ये संसार जो है अंधकारमय है। वेद कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये तमस संसार है, यहाँ अंधकार ही अंधकार है। और जो भागवत सुनेगा वह प्रकाश में आ सकता है। अंधकार क्या है? इस देह को सर्वस्व मानना, यह अंधकार है। और यह समझना ये देह भगवान के द्वारा प्रदत्त है हमको, हम तो इस देह के नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, यही प्रकाश है। तो ये सब भागवत में। तो भा का मतलब है भासते अनेन इति च इति भा, और ग गीयते नारदादि सनकादि च। ग का मतलब होता है जिसको नारद जैसे, सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार, जस कुमार, बैरागी लोग, ये लोग जिसका गान करते हैं, यह है ग। और वह वर्तन्ते सर्वाणि शास्त्राणि इति च। इस भागवत में जो विषय वस्तु हैं वे हैं कृष्ण। जिस कृष्ण का वर्णन समस्त शास्त्रों में किया गया है, उन सब का निचोड़ है भागवत, ये जूस है भागवत। और त का तो होता है तरन्ति इतरे जना अस्मात् इति त, यानी जो भी भागवत सुनता है उसका कल्याण होता है। तरन्ति तर जाता है, पार हो जाता है। यदि कोई तालाब में तैर कर पार करे, नदी में तैर कर पार करे, तो संसार से वो पार हो जाता है। संसार से पार होना बहुत कठिन है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं दैवी ही ये सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपतन्ते माया में ताम तरन्ति ते। वही तरता है जो मेरे शरण में आता है। तो भागवत के शरण में जाने से व्यक्ति तर जाता है। तो यह है भागवतम। और म शब्द है नपुंसकतम है, उसको पूरा करने के लिए संस्कृत में इसलिए भागवतम कहा था। श्रीमद् भागवतम, यह भागवत का महिमा है। भागवत है क्या, वर्ड के अनुसार मैं आपको बताया। अब देखिए भागवत में मैं कहा कि श्रीमद् का अर्थ कहा कि जो श्रीमती राधिका से युक्त हो। सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के शिष्य हैं, और वो पूर्व जन्म में सुखदेव गोस्वामी तोता थे। वे श्रीमती राधिका कृष्ण के तोता थे सुखदेव गोस्वामी, और उनका काम था राधा 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 कहना, क्योंकि कृष्ण को राधा नाम बहुत पसंद था और श्रीमती राधिका को कृष्ण नाम बहुत पसंद था। तो एक समय किसी प्रकार से वह तोता आ गया श्रीमती राधिका के पास, और राधिका के पास आकर के राधा 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 कह रहा था। तो कोई भी सज्जन व्यक्ति होता है उसको अपना गुणानुवाद अच्छा नहीं लगता है,
अपना गुणानुवाद, अपने मुख से अपना बड़ाई या कहाँ या सुनना चाहिए। तो राधा रानी कहती हैं उस तोते से, कृष्ण वद कृष्ण वद कृष्ण वद राधायाम मां वद। हे सुख, तुम कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, राधायाम मां वद, राधा नाम मत बोलो, कृष्ण बोलो। और उसके बाद भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए। तो आप देख सकते हैं वही सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवत महापुराण में एक जगह भी राधा रानी का नाम नहीं बोले, क्योंकि शिष्य वही है जो गुरु के आज्ञा को यथावत पालन करे। उन्होंने कहा राधायाम मां वद, राधा नाम मत लो, बल्कि ललिता सखी का जो बात था दशम स्कंद में रास पंचाध्याय में आया हुआ है, जहाँ पर राधा रानी के नाम का थोड़ा हिंट किया गया है उनके सेवा के द्वारा। अनयाराधितानूनम भगवान हरि ईश्वर तन्नो विहाय गोविंद। तो हाँ, अनयाराधितानूनम, यह जो जिसके साथ में गोविंद अकेला में गए हैं वह कौन है? कहते अनयाराधिता, जो अनन्य भाव से उनकी आराधना करती है, यानी श्रीमती राधिका। अदरवाइज कहीं राधा का नाम नहीं आया पूरे भागवत में। यह है परंपरा। सुखदेव गोस्वामी वैसा किए। सुखदेव गोस्वामी कथा सुने जब भगवान श्री कृष्ण राधाम को छोड़कर चले गए, राधा रानी चली गई, सब चले गए, तो सुखदेव उठ, अब सुख थे, अब वो रह नहीं सकते थे। सुख को जो भी आप पढ़ाओ वही पढ़ेंगे, लेकिन कृष्ण, कृष्ण नाम, कृष्ण की भक्ति ये चिन्मय तत्व है, ये जड़ पदार्थ नहीं है। तो कोई भी इनके साथ में संबंध स्थापित करेगा वो जड़ नहीं रह जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी अब जड़ नहीं थे, सुख जो थे, प्रायः देखा जाता है तोते जो हैं जो आप पढ़ाओगे वही पढ़ेंगे। मैं प्रायः एक कथानक कहता हूँ कि एक बार एक गुरुजी थे, उनके पास कुछ तोते थे और गुरुजी अपने तोतों को पढ़ाते थे कि बेटा बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना मत। एक दिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, सब तोते से फंस गए हैं। फिर बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना। उनको मतलब मालूम नहीं है कि शिकारी किसे कहते हैं, दाना किसे कहते हैं, लोभ क्या होता है। लेकिन कृष्ण संबंधी यदि वार्ता हो तो अपने आप ब्रेन आ जाता है, अपने आप भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयंति, मैं बुद्धि देता हूँ समझने के लिए। तो तोता भी समझ गया कि अब कृष्ण नहीं है, तो उड़ते 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 गए कैलाश, और कैलाश पर भगवान शिव भागवत का कथा कर रहे हैं। प्रत्येक दिन उनके पास बहुत लोग आते थे, कथा होती थी। तो एक समय भगवान शिव ये भागवत कथा कर रहे थे, और जिस बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव कथा कर रहे थे उसी बट वृक्ष पर सुखदेव गोस्वामी थे। सुख तोता, केवल उनका शरीर अस्थियों से बना हुआ था और कुछ था नहीं, लेकिन उनका हृदय राधा और कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ था। तो जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे, माता सती कथा सुन रही थी, तो 9 स्कंद तक जो कथा है वो माता सती सुनी, लेकिन बाद में उनको नींद आ गया, क्योंकि फिलॉसफी थोड़ा ज़्यादा है, तो नींद आ गया। अब जब दशम स्कंद का कथा प्रारंभ हुआ तो सो गई थी। पहले जमाने में जब कथा होता था तो जो श्रोता लोग हैं उनको हुंकारी भरना पड़ता,
मैं सुन रहा हूँ, हुंकारी भरना पड़ता था। तो 9 स्कंद तक तो सती थी हुंकारी भरी, बाद में जब नींद आ गया तो ये सुख 9 स्कंद तो सुनने के बाद बड़े हिस्ट पुष्ट हो गए थे, प्राय रेडी हो गए थे। अब ये हुंकारी भरना शुरू कर दिए, इस प्रकार से भगवान शिव जब पूरा कथा सुना लिए 12 स्कंद का, जब आंख खोले तो देखे सती तो सो रही। तो हुंकारी कौन भर रहा था? तब देख रहे चारों तरफ, तो उन्हें दिखाई पड़ा तोता वहां पर था। तो उन्होंने कहा तो कुपात्र है, ये पात्र नहीं है। देखिए भागवत जो है पात्र को ही देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। जब यही सुखदेव गोस्वामी जब जा रहे थे कथा सुनाने के लिए परीक्षित को, तो देवता लोग आए, अपने हाथ में अमृत के घड़ा लेकर के आए, कह के मुनिवर आप यह कथा हमें सुनाएं। अरे वो राजा है, उसको क्या इससे मतलब, वो तो राजपाट वाला है, आनंद लेने वाला है। ठीक है, मर जाएगा तो आप अमृत ले लो, पिला देना, जी जाएगा फिर से। तो सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को ललकारा और कहा तुम लोग कथा सुनने के पात्र नहीं हो, क्योंकि तुम लोग बिजनेस करना चाहते हो। मैं तुम्हें कथा सुनाऊं और तुम्हें अमृत का पात्र दोगे, तुम लोग पात्र नहीं हो। तो पात्र होना बहुत जरूरी है कथा सुनने के लिए। पात्रता से ही विद्या प्राप्त होती है। गिलास होगा तभी तो पानी आप ले सकते हैं, पात्रता होना बहुत जरूरी है। तो सुखदेव गोस्वामी सुख के पीछे चल दिए, भगवान से त्रिशूल उठा रहे मारने के लिए कि तो कुपात्र है कहीं जाकर। एक तो पक्षी है, वो भी तोता है जो कि रटते रहता है। तोता की अधगारी बड़ी होती है, पूरा भागवत सुन लिए थे तो ये रटेगा, कहीं फिर कह सकता है। तो उसके पीछे दौड़े और वह तोता भागते 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 बद्री का आश्रम आया, जहां पर व्यासदेव का आश्रम था। एक दिन व्यासदेव थे और उनकी पत्नी जिनका नाम था वाटिका, वहीं बाहर बैठे हुए थे। और यह तोता अपना शरीर त्याग कर करके और व्यासदेव के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्योंकि व्यासदेव जब शास्त्रों का रचना कर लिए तो उनकी इच्छा थी, भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया था कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इसका प्रचार कर सके, कोई प्रचारक, कोई प्रीचर हो। और वह प्रीचर जो आए हुए सुखदेव जी है, सुख आए। तो भगवान व्यासदेव पूछे उनसे कि भोलेनाथ आप बड़े व्यग्र लग रहे हैं, किसको आप ढूंढ रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने पूरा वृतांत बताया कि अमृत पान कर लिया है लेकिन है कुपात्र। तो व्यासदेव हंसे, वो भगवान के इच्छा को समझ गए और कहे यदि वो अमृत पान कर लिया है अब तो अमर हो गया, अब उसे आप कैसे मार सकते हो। समाप्त कहानी। और वहीं पर बाद में सुखदेव गोस्वामी 13 साल के बाद में आए, जन्म लिए। तो ये है थोड़ा इसका भूमिका, बिगिनिंग भागवतम का, कैसे भागवतम इस तरह धाम पर आया। और परीक्षित महाराज के हम ऋणी हैं कि उनके चलते हम लोग भागवत कथा सुन पा रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है, ये भगवत गीता और भागवतम दोनों एक ही परिवार में है, एक दादा और एक पोता। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन सुने और भागवत का उपदेश परीक्षित, अभिमन्यु के बेटे, अभिमन्यु अर्जुन के बेटे थे। तो एक ही परिवार में। और उतना ही नहीं, ये गृहस्थ थे, कोई सन्यासी नहीं थे। भगवान ने सुनाया अर्जुन को, अर्जुन गृहस्थ थे। सुखदेव जी सुनाए परीक्षित को, भी गृहस्थ थे। तो आप सब लोग गृहस्थ तो अच्छे हो, सुनो आप लोगों के लिए है। जब कभी मैं भागवत प्रारंभ करता हूँ तो देखिए किसी चीज के लिए आधार होना चाहिए। जैसा कि
प्रभु जी कह रहे थे कि चारों भाई लोग हमारे आधार हैं। ये टेबल है, इसमें 4 पैर है, आधार होना चाहिए। तो भागवत जी को बैठाने के लिए हमें आधार की आवश्यकता है। तो मैं इन पहले 4 आधारों को निर्मित करता हूँ, 4 आधारों के विषय में बात करता हूँ, और तब हम भागवत प्रारंभ करते हैं। तो ये जो 4 आधार हैं भागवतम के, प्रथम आधार है महात्मा। भागवत का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा है प्रयोजन, क्या आवश्यकता है भागवत का। और उसके बाद है श्रोता और वक्ता के गुण। और चौथा है भागवत का विषय वस्तु। तो ये 4 चीज को हम आज संक्षिप्त में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। पहला है महात्मा। भागवत का महात्मा क्या है। हम लोग जिस धराधाम पर हैं, जहाँ पर हैं, यह ब्रह्मवर्ष भारतवर्ष में हम लोग हैं। यह जो भूखंड है भारतवर्ष जिसे कहा जाता है, यह मैं कहता हूँ जैसे कोई बिल्डर होता है तो बहुत सा बिल्डिंग बनाता है, टाउनशिप, ये सब बहुत कुछ बनाता है, और अपने लिए भी एक बंगलो बनाता है, एक कोठी बनाता है। तो दूसरों के लिए बनाता है, थोड़ा सस्ता भी सामान लगा देता होगा, लेकिन जब अपने लिए बनाता है तो इम्पोर्टेंट माल लगाता है। अपने लिए बनाना है ना, यही होता है ना जो भी बिल्डर होता है। तो भगवान जब सृष्टि का रचना कर रहे थे तो सबके लिए बनाए, सद्गुण वालों के लिए, रजोगुण वालों के लिए, तमोगुण वालों के लिए, लेकिन अपने लिए बनाए। और अपने लिए जो बनाए वह स्थली कहलाता है भारतवर्ष। ये भारतवर्ष भगवान की भूमि है, यह धरती भगवान की है। इसलिए आप देख सकते हो जितनी पवित्र नदियां हैं केवल भारत में। भगवान अवतार लिए हैं, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नरसिंह के रूप में, वराह के रूप में, वामन के रूप में, भारतवर्ष में लिए। जितने तीर्थस्थलियां हैं सब भारतवर्ष में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हे भारतीयों, तुम्हारे जीवन की सार्थकता इसमें है, कर परोपकार। एक होता है उपकार और एक होता है परोपकार। रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था कर देना, किसी नीडी व्यक्ति को जो चाहिए दे देना, ये उपकार कहलाता है। लेकिन परोपकार का मतलब होता है किसी को भगवान के धाम में भेज देना, भक्ति दान देना, ये परोपकार है। तो सिंघानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ये परोपकार कर रहे हैं। आप कथा कराए और देखो इतने लोग सुन रहे हैं, यही है परोपकार। वैसे ही भागवतम में भी वर्णन किया गया है कि हमें परोपकार के कार्यों में लगे रहना चाहिए। तो यह है भारत। भारत का जो शाब्दिक अर्थ है वह है भासते प्रकाशते रत इति भारत। भा मतलब अगेन जैसे भागवत में भान बताया, भासते प्रकाशते, जो प्रकाश फैलाता हो, जैसे सूर्य को भास्कर कहते हैं। रत मतलब लगे रहना, जो प्रकाश फैलाने में लगे रहता है वही है भारत। प्रभुपाद जी जब इंग्लैंड गए थे तो कुछ रिपोर्टर लोग आए प्रभुपाद से पूछने के लिए। समझते थे कि इंडियन लोग तो मांगने आते हैं, बेगिंग करने आते हैं, नौकरी करने, ये मांगने, टेक्नोलॉजी आजकल तो मांगने जाते हैं। तो प्रभुपाद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग तो भारत का सब कुछ लूट लिया धन, लेकिन असली खजाना नहीं लूटा, उसको मैं देने आया तुम लोगों को, और वह है कृष्ण भावना। कृष्ण भावना को मैं देने आया, ये असली खजाना है। तो भारत का जो रीढ़ का हड्डी है, आधार स्तंभ है,
वो है दो काव्य, महाभारत और रामायण, या भागवत या रामायण, जो कि एक सूर्य वंश का वर्णन करता है महाकवि वाल्मीकि जी ने जिसका रचना किया रामायण, और दूसरा महर्षि व्यास देव के द्वारा रचित यह है भागवत। तो जिस प्रकार से भारत मतलब जो प्रकाश फैलाने में लगा हो, तो प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, और प्रकाश के स्रोत हैं सूरज और चंद्रमा। यही दो प्रकाश के पुंज हैं, सूरज और चंद्रमा। और सूर्य वंश में भगवान श्री राम आए, जिनका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया, और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, जिनका वर्णन महर्षि व्यास देव ने भागवतम और अन्य ग्रंथों में किया है। तो असली भारतीय वही है जिनके पास ये दो शास्त्र का ज्ञान है, और इस ज्ञान को फैलाने में परोपकार में जो लगे हुए हैं, वो असली भारतीय है। तो ये भारत का यही अस्तित्व है कि इसे देना, भागवत को देना, प्रकाश को देना। तो भागवत का बहुत महात्मा है। उन्होंने 18,000 श्लोकों में भागवत का रचना किए, व्यास देव, और सुखदेव गोस्वामी उसको बोले 18 श्लोक। इसमें से एक भी श्लोक एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं है। ये सब जन कल्याण के लिए एक एक शब्द है भागवत के। जो रसिक भक्त हैं उन्हें बहुत आनंद आता है। भागवत के शुरू में ही वर्णन किया गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखाद्रवमित संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका बोय भावुका। कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, ये जूस है, कल पान करो, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। हम लोग को रसिक बनना पड़ेगा। जब रसिक बनेंगे तब एक एक शब्दों का हमें आनंद प्राप्त होगा। भागवत महात्म्य में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवते यदा क्रियते श्रियते चापि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों का मन कृष्ण में लगा होता है। क्रियते श्रूयते चापि, क्रियते मतलब कीर्तन करने वाला, कहने वाला, और श्रूयते मतलब सुनने वाला। चापि या अन्य लोग भी जहाँ रहते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहाँ पर भगवान साक्षात रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि कहने वाला और सुनने वाला दोनों का मन एक होना चाहिए। हम कह रहे हैं कथा आप लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं, आप सुन रहे हैं कथा हमारी प्रसन्नता के लिए। ये आप सुन रहे हैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, मैं कथा कह रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यदि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो हम लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे पेड़ के जड़ में आप पानी डालो तो पत्ता पत्ता हरा भरा हो जाता है, वैसे ही कृष्ण सब कुछ के मूल हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, वे मूल हैं, वे आदि हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे हम सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो भागवत कथा करने का महात्म्य यही है कि जो भी हम करें, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे अन्य सब लोग, सब करें कृष्ण के लिए। और जहाँ पर ऐसी कथा होती हो, जहाँ पर वक्ता और श्रोता दोनों रहते हैं, तो कृष्ण तो रहते ही नहीं। श्रीमद्भागवतम यत्र श्लोक अश्लोकम अर्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लवी भी विराजते।
जहां पर यदि पूरा भागवत नहीं हो डजन मैटर, कोई जरूरत नहीं है कि 18,000 श्लोक हो, कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोक, एक श्लोक, श्लोक अर्धम एवच, या आधा श्लोक भी। हमारे गुरु जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है, उस श्लोक का कथा ढाका में कर रहे थे। वे 3 महीना तक बोले थे एक श्लोक पर, 3 महीना तक बोले थे। ये भागवत जो है ये ऐसा ग्रंथ है, इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोक श्लोक अर्धम एवं च, एवं मतलब निश्चय। तत्रार्पी भगवान कृष्णो बल्लवी भी विराजते, वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ में बैठकर सुनते हैं, बल्लवी भी विराजते। ये है भागवतम का महिमा। जो भागवत सुनता है डेली, ये नहीं केवल 7 दिन तक सुनना है, नित्यम भागवत सेवया, तो कहते हैं कि जो कथा सुनता है या पढ़ता भी है भागवतम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेवित पितृ मातुश्च भार्याश्च कुलपक्ति सुतारिता। जो कथा सुनता है या कहता है 3 परिवार को उतार देता है। कौन? पितृ, पिताजी का, मातृ, माता का, और भार्या, पत्नी का, ससुराल वालों का। ये 3 परिवार को कुलपक्ति सुतारित, इनको तार देता है 3 परिवार वालों को। तो इसलिए हमें ये भागवत हमेशा सुनना चाहिए। ऐसे बहुत से महात्मा हैं भागवत कथा में, आप लोग पहले सुने होंगे। वो धुंधकारी का कथा है, वो प्रेत था, वो भी कैसे तर गया भागवत कथा सुन करके। कृपा करके अपने मोबाइल को आप लोग थोड़ा शांत रखिए, नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है। तो धुंधकारी का प्रसंग आता है भागवत में। एक दूसरा प्रसंग अन्यत्र जो आजकल के अनुसार सामयिक, वही मैं कहता हूँ कि भागवत का महात्मा क्या है कथा सुनने से। हरे कृष्णा, बीच में बोलिएगा थोड़ा, हरे कृष्णा। एक बार ये भारतवर्ष एक ऐसा जगह है जहाँ पर विचित्र प्रकार के लोग रहते हैं। कभी कभी कोई परिवार होता है तो उनके परिवार में सब वकील हैं, परदादा वकील थे, दादा वकील थे, बाप वकील, बेटा भी, पूरा खानदान है वकील का। कोई चार्टेड अकाउंटेंट का परिवार है, पूरा खानदान चार्टेड अकाउंटेंट का। कोई आर्मी वाले हैं तो पूरा खानदान आर्मी का। कोई टीचर है तो पूरा खानदान टीचर का। तो ऐसे ही एक खानदान था, और वह खानदान था चोर का। चोर का खानदान था। उस खानदान में सब लोग चोर ही थे। तो एक लड़का पढ़ा लिखा, ये चौर विद्या भी एक है। चौर विद्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट विद्या है, और इसको प्रारंभ कृष्ण ही किए थे। पहला काम भगवान क्या करना शुरू किए? प्रथम कियो हरि माखन चोरी। भगवान पहला काम किए चोरी का, उन्होंने शुरू किया था। और वो किसके लिए किए थे? अपने लिए नहीं किए थे। जब कृष्ण ब्रज में थे, जब थोड़ा चलने फिरने लगे, थोड़ा बड़े हो गए, तो फ्रेंड बना रहे थे। हम लोग अपना फ्रेंड चाहते हैं, तो उनको एक फ्रेंड मिला, मनसुखा। मनसुखा बेचारा बड़ा गरीब परिवार का ब्राह्मण लड़का था, दुबला पतला, थोड़ा अपंग भी था। तो कृष्ण ने कहा कि मनसुखा, तू मेरा मित्र बनेगा? कहाँ बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा।
तो कृष्ण ने कहा कि लेकिन तू बहुत दुबला पतला है, हमारा मित्र थोड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? क्या तुम्हारे घर में दही नहीं है, दूध नहीं है, मक्खन नहीं है? अब जो ही मनुष्य का यह सब सुन रहा था, दूध नहीं है, मक्खन नहीं है, उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगा रोने। कृष्ण ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कह रहे कृष्ण तुम तो राजा का बेटा है, तुम्हारे पास ये सब है, मैं तो केवल सुन लेता हूँ, वो भी ज़्यादा है हमारे लिए। कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलता है? कहा कि नहीं। अरे कभी के हफ्ता में एक दिन छाछ मिल गया, वो भी ज़्यादा है, ये तो देखने केवल सुनने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, कल से मैं जसोदा मैया से कहकर तुम्हारे घर भिजवाऊंगा। वो हंसने लगा। कहा अरे जसोदा मैया एक दिन देगी, 2 दिन, जीवन भर थोड़े देने वाली है, ये क्या ढाढ़स बढ़ा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, हम ऐसा व्यापार करेंगे कि तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। अच्छा क्या व्यापार करेंगे? तो हम एक मंडली बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। क्या रहेगा? तो उसका नाम रहेगा चौर मंडली प्रचार समिति। चोरी कैसे करना चाहिए ये सिखाया जाएगा उस मंडली में। मनसूबा का तो पागल हो गया है क्या, नाम बदनाम हो जाएगा बाप माँ का, हमको जब सुनेंगे तो। कहा चिंता मत करो, हमारे पास अच्छा मंत्र है और उस मंत्र से कोई नहीं पकड़ा जाएगा। तो सब ग्वाल बाल तैयार हो गए। बोले करना क्या है उसमें बताओ? कहा कि बस इतना ही करना है कि तुम बताना तुम्हारी मैया मक्खन कब निकाल रही है, कब घर से बाहर जा रही है और कब घर आ रही है। रेस्ट ऑफ काम जो मैं कर लूँगा, चिंता मत करो। तो कृष्ण प्रारंभ किए चौर मंडली प्रचार समिति। एनीवे, तो ये परिवार चोरों का परिवार था। तो उनका जो बच्चा था वो बेचारा चोरी कैसे करना चाहिए पढ़ने के लिए गया था, पढ़ करके PhD करके आया कैसे चोरी करना चाहिए। और एक दिन की बात है, लग्न का समय था, शादी विवाह का समय था। तो उसके पिताजी को कहीं जाना था लग्न में। तो पिताजी चले गए रिश्तेदार के यहाँ लग्न में, शादी में। ये अकेला था। सोचा कि चलो आज हम हाथ सफाई करते हैं, जो पढ़े हैं उसको हम प्रैक्टिकल मिलाते हैं। वह गया, लेकिन जाने से पहले पिताजी जब पढ़ कर के आया था तभी पिताजी ने उसे कहा कि ठीक है बेटा, तुम डिग्री प्राप्त कर लिया है, सब पढ़ लिया है, लेकिन हमारा खानदानी 2 ज्ञान है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, एक काम करेगा। कहा क्या? तो कहा पहला ज्ञान यह रखो कि जब भी तुम कभी पकड़े जाना चोरी में तो कभी हाँ मत बोलना, हमेशा ना बोलना। चोर पकड़े जाते हैं, हाँ बोलते हैं कभी? कभी नहीं, ना बोलना। अच्छा, दूसरा जहाँ पर भी भगवान का कथा होता हो वहाँ भूल कर बन जाना, नहीं तो भगत बन जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, तो बाप चले गए थे, अब बेटा चोरी करने जा रहा था। गया, राजा के महल में गया और सब कुछ रनिवास में पहुंच गया और रानी का जितना भी हीरे जवाहरात का गहना था, बहुमूल्य वस्तुएं सब चोरी कर करके लेकर के आ रहा था। पहले, आजकल तो चोर दिन में घूमते हैं, पहले रात में आते थे बेचारे चोर लोग, और जूता चप्पल पहनते नहीं थे चोर लोग। तो आ रहा था और रास्ते में एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और वहाँ पर ऐसे ही कथा हो रही थी। तब तक से, हाँ, बल्कि बाप से बेटा कहा था कि पिताजी आजकल तो महाराज लोग बड़े एडवांस हो गए हैं, वो तो लाउड स्पीकर लगा कथा करते, तब क्या करेंगे? तो बाप ने कहा था कि कान में उंगली डालना था कि सुनाई न पड़ने पावे। तो जब बेटा जब चोरी करके सामान इधर रख करके लेकर के आ रहा था और कथा हो रही थी तो कान में उंगली डाल लिया था। तब तक से उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया। अब इतना बड़ा कांटा था, दर्द कर रहा था उसको। सोचा मैं पकड़ा जाऊंगा, तो बैठ करके वो कांटा निकालने लगा। और उस समय महात्मा जी स्वर्ग लोक के देवी देवताओं का वर्णन कर रहे थे कि जो स्वर्ग के देवता होते हैं उनका पैर जो है वो भूमि को स्पर्श नहीं करता। जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं
उनकी परछाई नहीं होती है। जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं उनका एक पलक नहीं गिरता है। ये 3 बात सुना, कांटा निकल गया, कान में अंगुली डाला, चलते बना। ये 3 ही बात सुना था। अब सुबह जब हुआ, रानी उठी, स्नान की, अब जब गई श्रृंगार का वस्तु देखने, कुछ भी था ही नहीं। अब हाहाकार मच गया। राजा के पास तुरंत गया बात, राजा आदेश दिए तो सिपाही लोग सीधे घर पहुंच गए। आप लोग देखे होंगे, आप में से कोई लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना? आप लोग पुलिस थाने में गए हैं कभी ना? मतलब क्रिमिनल बन गए ऐसे हैं तो आप देखना, जो नामी चोर होते हैं उनका नाम वहाँ पर लिखा रहता है, खानदानी जो होते हैं उनका नाम वहाँ पर लिखा रहता है। तो ये तो खानदानी चोर था, तो इसके परिवार का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। तो पुलिस वाले सीधे घर पर चले गए। तो घर पर तब बाप था नहीं, यही था, पकड़ करके लाए और खूब पुलिस वाले तो अपना काम करना शुरू किए, मारना पीटना। वो रिक्वेस्ट कर रहा था, भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा डिग्री है, मैं चोर नहीं हूँ। ना तो वो खानदानी चीज था, कहा कि नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ। अब राजा के पास लाया गया उसको कि भाई हम लोग बहुत मारे, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है। तो राजा को भी डाउट हो गया, ये पढ़ा लिखा लड़का है, थोड़ा चोरी किया होगा, भले तो खानदान चोर है लेकिन थोड़ा जरूरी है कि चोरी किया होगा। पुलिस ने कहा कि नहीं यही किया है महाराज, हम जानते हैं। तो उसको जेल में डाल दिया गया। तो वहां पर उस राज में एक बहुरूपिया था। बहुरूपिया जानते हैं आप लोग ना? आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं बहुरूपिया किसे कहते हैं। तो बहुरूपिया आया राजा के पास, कहा कि महाराज हमको एक चांस दीजिए, मैं इसे पता लगा लूंगा। कहा ठीक है, तुम भी जानते हो। ते बहुरूपिया देवी का रूप धारण करके गया। बहुरूपिया अलग अलग रूप बनाने वाला, तो ये देवी का रूप धारण करके गया और कहा कि पुत्र मैं तुम्हारे कुल गुरु, कुल देवी हूँ, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अरे मत कहो, तूने क्या काम किया है, ऐसा काम किया है खानदान में कोई आज तक ऐसा नहीं किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा पहला काम है, तो पढ़ लिख कर आए, तुम्हारा पहला काम है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पिताजी नहीं है घर पर, वो गए हैं रिश्तेदारी में। तो 3 चीज देवी ने बताया कि तू पढ़ा लिखा है, ये पहला काम किया है और तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं है। तो देवी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानती हूं अच्छी तरह से और सबको मैंने रक्षा किया है, तो मैं तुम्हारा रक्षा करने ही आई हूं, यहां पर तुम्हारा रक्षा करने के लिए मैं आई हूं। लेकिन मुझे एक कौतूहल है कि तू कितना कैसे इतने चालाकी से हाथ सफाई किया, पता भी नहीं चला किसी को। बेटा थोड़ा बताओ। अब वो बताने ही वाला था, क्योंकि 3 चीज सही बात देवी ने कह दिया था। 3 चीज कहने पर विश्वास हो जाता है कि तू पढ़ा लिखा है, तू पहले बार चोरी किया है और तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं है। तीनों बात सही हो। अब वो बताने ही वाला था, तब तक से क्या देखा कि देवी का जो पैर है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। अरे वो तो बाबा कह रहे थे महात्मा जी कि स्वर्ग के देवी देवता होते हैं, उनका पैर तो भूमि को स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श कर रहा है। फिर देखा तो उनका परछाई भी था। फिर ऊपर देखा, बात करते करते उनका पलक भी गिर रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर है। तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि देवी माता बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई हमारी रक्षा करने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा रक्षा करोगे। लेकिन हे माता मैंने चोरी नहीं किया है। अब देवी चली गई, करे क्या? राजा भैया करके राजा साहब छोड़ दो इसको, ये चोरी नहीं किया है। करे क्या तू बात कर रहा है, चोरी नहीं किया? हमारे सब CID डिपार्टमेंट सब लोग कहते हैं इसने चोरी किया, तो कहता चोरी नहीं किया। कहा कि नहीं महाराज आप नहीं जानोगे। अरे मैं कौन रूप लेकर गई थी, मैं कौन रूप लेकर गया था, वहां कोई झूठ बोल ही नहीं सकता।
आजकल तो लोग भगवान के सामने भी झूठ बोलते हैं। पहले जमाने में सुप्रीम कोर्ट भगवान थे, देवी देवता महा गीता भागवत। पहले पंचायती होती थी, वहाँ सब हो गया, नहीं हुआ चल भगवान की कसम खाते हैं। बच्चों की कसम खाओ, वो भी खा लिया, भगवान कसम खाओ, वो सुप्रीम कोर्ट में। तो देवी ने कहा कि मैं तो देवी का वो रुपया का कि मैं देवी का रूप, वहाँ झूठ बोलने का सवाल नहीं महाराज, छोड़ दिया जाए इसको, छोड़ दिया। चला गया घर पर, और पिताजी आए तो पिताजी को सब वृत्तांत बताया। पिताजी बड़े खुश थे कि बेटा तूने पक्का काम किया। कहा पिताजी आपने हमको दो बात बताया था। एक बात बताया था कि ये पकड़े जाना तो कभी हाँ मत बोलना, ना बोल देना, ठीक। और दूसरा बात आपने बताया था कि जहां पर कथा हो रही हो वो कथा मत सुनना, यही कहा था आपने। हाँ। कहा पिताजी ये बिल्कुल गलत है। अरे मैं केवल 5 मिनट तक कथा सुना और 5 मिनट के कथा से मुझे फांसी की सजा से मुक्ति मिल गई। यदि जीवन भर यह कथा सुनूंगा तो जमराज के चंगुल से मेरा छुटकारा हो जाएगा। यह है कथा का महात्मा, यह है भागवत का महात्मा। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है उसको चाहिए भागवत कथा सुनना। भगवान आए, विभिन्न प्रकार का लीला किए। अनुग्रहाय भूतानां मानुषे देह आश्रिता भजते तादृशी कृणा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान आए इस तरह धाम पर हम लोग कल्याण के लिए, अनुग्रहाय भूतानां, हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, मानुषी देह आश्रिता, भगवान मनुष्य का देह धारण करके आए, मनुष्य रूप में आए। भगवान तो आए थे चतुर्भुज रूप में, लेकिन माता देवकी के प्रार्थना से भगवान क्या किए, 2 हाथ वाले द्विभुज हो गए, हमारे समान हो गए। मानुष देह आश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा, और जैसा उनका अवयव था, जैसा उनका एज था, उसके अनुसार उन्होंने क्रीड़ा किया। बाल्यपन में बालकपन का क्रीड़ा, चोरी करना, झगड़ा करना, ये सब करना। जवानी में जो लड़का लड़की करते हैं वो कर के रास रचाए, क्या क्या किए। और भगवान तो बूढ़ा होते ही नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं उठता है। तो भगवान क्रियते तादृशी क्रीड़ा, भगवान वैसे वैसे क्रीड़ा किए। भगवान जो भी काम करते हैं वो लीला कहलाता है। भगवान का क्रीड़ा लीला कहलाता है। हम लोग जो करते हैं वो कर्म कहलाता है। तो कर्म का बंधन होता है और जो लीला होता है वह मुक्ति का कारण होता है। तो इसीलिए कृष्ण लीला कहते हैं, कृष्ण कर्म नहीं कहते हैं। या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिसको सुनने से व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। तो यह है भागवतम। भगवान विभिन्न प्रकार का लीला किए, भागवत का महात्मा कि हम सुन करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाए हमारा। यही मानव जीवन की सफलता है। वैसे भी भगवान व्यास देव साक्षात भगवान के अवतार है, सत्यावेश अवतार। भगवान 6 रूप में अवतार लेते हैं। प्रथम अवतार जो है वह कहलाता है लीला अवतार, भगवान लीला करने के लिए आते हैं। दूसरा कहलाता है मनवंतरा अवतार। हम लोग मनुष्य हैं ना, तो मनुष्य के बाप मनु हैं, मनुष्य हम मनुष्य बने हैं, तो हम लोगों के लिए भगवान आते हैं मनवंतरा अवतार। तीसरा अवतार है जुगा अवतार, अलग अलग जुगों में भगवान आते हैं। उसके बाद है पुरुषा अवतार,
तीन पुरुष हैं, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। उसके बाद है सत्यावेशा अवतार। भगवान या तो किसी जीव में शक्ति दे देते हैं या स्वयं आते हैं। तो व्यासदेव भगवान के सत्यावेशा अवतार है। वो क्यों आए थे भगवान व्यासदेव, वर्णन किया गया है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। जो माया मुग्ध जीव है उसे स्वतः ज्ञान नहीं है, और इस माया मुक्त जीवों पर कृपा करके भगवान व्यासदेव के रूप में आकर के वेद पुराण का रचना की। पहले एक वेद था, उसको 4 भाग में बांटे। फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो उसमें जो सिद्धांत था उसको अलग किए, और वह हुआ 1008 उपनिषद। उसके बाद में जो कथानक था उसको अलग किए, और वह हुआ पुराण। वेद के 2 अंग, एक उपनिषद और एक पुराण। ये पुराण 18 पुराण है, जिसमें 6 पुराण हैं उन लोगों के लिए जो सतगुणी हैं, 6 पुराण उनके लिए हैं जो रजोगुणी हैं, और 6 पुराण उनके लिए है जो तमोगुणी है। लेकिन इसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे थे वेद को, बड़े परेशान हो गए। जिस काम के लिए आए थे वही नहीं हो पा रहा है, तो बड़े बेचारे दुखी हो गए। तब उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत का रचना महाभारत होने से पहले ही हो गया था। वैसे ही रामायण का रचना रामायण से पहले ही हो गया था। महाभारत को अतः इतिहास पुराणम च पंचम वेद च उच्यते, इसे 5वां वेद कहा जाता है। लेकिन महाभारत के बाद भी व्यासदेव खुश नहीं थे। तो आप में से कितने लोग गए हैं बद्रीनाथ? वहां एक जगह है माना, जो व्यासदेव का जगह है माना। तो वहीं पर व्यासदेव रहते थे, और सरस्वती नदी के तट पर है। सरस्वती जी वहीं से निकलती, वहीं दिखाई पड़ती है, भीम पुल है वहीं पर। तो व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, बड़े चिंतित थे, दुखी थे। तो उनके गुरु जी आए, और गुरु जी थे नारद जी। तो नारद जी बड़ा उनका प्रशंसा किए कि आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है। तो बोले अच्छा कार्य किया हूँ, क्या किया हूँ, लोग प्रसन्न नहीं है, जिसके लिए मैं कार्य किया लोग खुश नहीं है। तो कहा तुमने अच्छा तो कार्य किया, शरीर का रचना किए, शरीर का श्रृंगार किए, लेकिन आत्मा डाला भूल गए, क्या करना चाहिए? तो कहा आप कुछ ऐसा करो जिससे वैष्णव और विष्णु प्रसन्न हो। यद वैष्णवानाम प्रियम, जिससे वैष्णव लोग प्रसन्न हो। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, कब? जब वैष्णव प्रसन्न होंगे। तो वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए भगवान व्यासदेव ने ये भागवत का रचना किया। ये व्यासदेव का अंतिम रचना है, व्यासदेव का भागवतम। तो आप लोग तो जानते हैं, जो अंतिम बेटा होता है, अंतिम बच्चा जो होता है, बाप माँ को बहुत प्यारा होता है। तो व्यासदेव का बहुत प्यारा है भागवतम, इसलिए सबके लिए भागवतम बहुत प्यारा है। पूरे भागवत महापुराण में सब मिला कर करके 335 अध्याय है, और इसमें 18,000 श्लोकों से बद्ध है। इस धराधाम पर भगवान का अवतार 3 रूप में हुआ अभी कलयुग में। प्रथम अवतार जो है वह भागवत के रूप में। भागवत जी भगवान से अभिन्न है। भागवत महापुराण जो है वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का यह वांग्मय शरीर है, इस शरीर है भगवान का भागवतम। वर्णन किया गया है कि ये जो
प्रथम और द्वितीय स्कंद है वो भगवान का पैर है, तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है भगवान की जंघा है, पांचवा स्कंद जो है भगवान का नाभि है, छठा स्कंद भगवान का उदर है, सातवां स्कंद भगवान का भुजा है, आठवां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, नौवां स्कंद भगवान का कंठ है, दसवां स्कंद भगवान का मुखारबिंद है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। ये है भगवान का स्वरूप, ये है भागवत महापुराण। तो भागवत में ही तीसरे अध्याय में प्रथम स्कंद की वर्णन किया गया है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दिशम एषां पुराणो अर्क अधुनोदितः। कहते कृष्ण स्वधाम उपगतो, भगवान आए थे इस राधाम पर द्वापर में जन कल्याण के लिए, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिए थे, चहुओर से पृथ्वी सुरक्षित थी, अब भगवान को जाने का समय आ गया था। जब भगवान चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगत, जब भगवान अपने धाम चले गए तो उनके साथ में धर्म ज्ञानादिभिः सह, धर्म ज्ञान सब उनके साथ में चला गया। तब अंधेरा हो गया, लाइट खत्म, क्या करना चाहिए? कलो नष्ट दृशाम ऐसा, जहाँ धर्म न हो, जहाँ ज्ञान न हो। आज दुख की बात यही है कि हम लोग धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, केवल देह के धर्म को पालन कर रहे हैं। धर्म का मतलब आत्मा का धर्म, सनातन धर्म, वह धर्म है। और धर्म का अनुवाद प्रभुपाद जी हमारे गुरु कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी। किसको क्या करना चाहिए यह यदि बोध न हो, वो कर्म क्या करेगा? जानना चाहिए कि बाप का काम क्या है, बेटे का काम क्या है, पति का काम क्या है, पत्नी का काम क्या है। ये तो सोशल एडिकेट जिसे कहते हैं, ये जानना चाहिए। तो सोशल एडिकेट खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं, एक जमाना था जब हमें याद है कि पिताजी के सामने हम सिर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, है ना गनिया जी? आजकल तो बाप बेटे दोनों गिलास लेकर पीते हैं साथ में, है ना? धर्म कहाँ रह गया है? एडिकेट कहाँ रह गया है? पहले बाप आता था तो बेटा चरण स्पर्श करके प्रणाम करता था, आजकल कहाँ वो सब रह गया है? झूठ बोलना, चोरी करना, कपट करना। पहले इतना सम्मान था, स्नेह था कि गांव के जितने लोग सब भाई भाई हैं। शायद बम्बई में कोई रह रहा हो और गांव की एक लड़की चले जाए तो उसे शी वाज फीलिंग सेफ कि मेरा भाई यहाँ रहता है, गांव का लड़का है, मेरा भाई है और मेरी वो बहन है। अरे आजकल तो अपने घर में अपनी बहन भी सेफ नहीं है। कहाँ धर्म रह चुका है, खत्म हो चुका है सोशल एटिकेट। धर्म ज्ञानादिभिः, ज्ञान का मतलब सत्य और असत में भेद समझना। ये संसार जो है असत संसार है, हम असत नहीं, हम सत हैं। ये देह जो है असत है, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये मेरा देह। यदि मेरा देह है तो मैं कौन हूं, यह जानना सत्य है। तो ज्ञान भी नहीं है। धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान गए तो सब चला गया। तो कलो नष्ट दृशाम ऐसा, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई थी, सही क्या है गलत क्या है इसे मालूम नहीं था। तब पुराणो अर्क अधुनोदित, यही भागवत महापुराण। अर्क मतलब सूर्य, अधुना मतलब आज, उदित मतलब उदित हुए। भागवत महापुराण रूपी सूर्य उदित हुए हम लोगों को प्रकाश देने के लिए। यह है भागवतम। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत क्या है? ये पुराण है। ये कैसा पुराण है?
ब्रह्म संहितम, ब्रह्म के विषय में, आत्मा और परमात्मा के विषय में बात बताई गई है। उत्तम श्लोकम चरितम, भगवान कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक। उत मतलब ऊपर और तम मतलब अंधकार। भगवान अंधकार से हमेशा ऊपर रहते हैं, इसलिए उत्तम कहलाते हैं। और उनके कथाओं का वर्णन जो किया गया है उन श्लोकों में किया गया है जो उत्तम है। उत्तम व्यक्ति का वर्णन उत्तम श्लोक में ही किया जा सकता है। कहते हैं उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, तो भगवान उत्तम है, उनका वर्णन उत्तम तरह से किया गया है। और करने वाले कौन है? भगवान ऋषि, यानी भगवान व्यास देव उसको लिपिबद्ध किए थे, कराए थे। किस लिए? कारण क्या है भागवतम का? महात्मा क्या है? कारण क्या है? निःश्रेयसाय लोकस्य, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है इमीडिएट रिलीफ, और श्रेयस का मतलब होता है अल्टीमेट रिलीफ। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, उनको खेलने में आनंद आ रहा है, लेकिन बाप माँ जानते हैं कि खेलना सही नहीं, उसे स्कूल जाना चाहिए। बाप माँ कहते हैं बेटा खेलना बंद करो, चलो स्कूल जाना है। बच्चा को अच्छा नहीं लगता है, तो खेलना अच्छा लगता है। तो खेलना जो है वह प्रेयस है, और स्कूल जाना जो है वह श्रेयस है। तो कहते हैं निःश्रेयसाय लोकस्य, हम लोगों के अत्यांतिक कल्याण के लिए, अल्टीमेट बेनिफिट के लिए, धन्य स्तोष अयनम महत्, इस अयन को, अयन मतलब प्रस्थान, जैसे रामायण, उत्तरायण, अयन मतलब प्रस्थान। सत्य में अयन कहते हैं, सत्य हरि भजन जगत सपना, भगवान ही एकमात्र सत्य है, सब सपना है। तो अयनम महत्, जो व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है भागवतम में, वो महत् हो जाता है, महान हो जाता है। जो कथा सुनता है, सुनाता है, वो महान हो जाता है, क्योंकि ग्रंथे महान है। तद इदम ग्राह्यमासम श्रुतम आत्मताम्बरम, उसी महान ग्रंथ को श्रुत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषियों से कहे थे। यह है भागवत। तो आपको मैं संक्षिप्त में भागवत महात्म बताया। अब इसका प्रयोजन क्या है, किस कारण से भागवत कहा गया, तो मैं बिगिनिंग बता दिया था कि प्रयोजन क्या था। कि परीक्षित महाराज बैठे हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि म्रियमाण व्यक्ति को, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वालों का जो दवा है वह है भागवत कथा सुनना। यहाँ पर कोई माई का लाल है जो नहीं मरने वाला है, सब मरने वाले हैं ना, तो सबों कथा सुननी चाहिए, यही प्रयोजन है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रृण भागवतम शास्त्र कलो किरीण भाषिता। सब लोग काल के गाल में जा रहे हैं, डेली मर रहे हैं, डेली क्षण क्षण, सूर्य के उदय से और अस्त तक डेली हम लोग हमारे आयु को काट रहे हैं। सूर्य आयु हरती वही पुंसाम, हम लोग का आयु हरण कर रहे हैं, सभी पुरुषों का आयु हरण कर रहे हैं, सूर्य उग करके और डूब कर करके। तो हम लोग क्षण क्षण मरते जा रहे हैं। काल व्याघ्र मुखम ग्रास, काल के मुख में हम जा रहे हैं। उससे बचने के लिए निर्णाश हेतवे, उससे बचने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरीण भाषित। इस कलयुग में हम लोगों को से रक्षा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी भागवत महापुराण का प्रवचन किए हम लोगों के लिए। तो ये है भागवत का प्रयोजन। अब तीसरा है, मैं चार कहा था, एक तो महात्म, एक प्रयोजन, तीसरा था वक्ता और श्रोता का गुण। चार प्रकार के श्रोता होते हैं, जिसका वर्णन भागवत महात्म्य में किया गया है।
एक मैं कथानक कहता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति खिलौना बेच रहा था। उसके पास 4 खिलौने थे। चारों खिलौना देखने में एक समान लग रहा था, लेकिन उसका दाम अलग अलग था। एक का दाम 25, एक का दाम 50, एक का 75, एक का 100। तो एक पढ़ा लिखा लड़का आया और खिलौना देखा, कहा इसका दाम क्या है? बताया एक का दाम 25, 50, 75 और 100। कहा सब खिलौना देखने में एक समान लगा तो चीटिंग कर रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है। कहा नहीं ऐसा है, एक गुण के अनुसार। कहा क्या है वो? तो उसने एक तार लिया, जो 25 रुपये वाला खिलौना था उसके कान में वो तार लगाया, तो कहा तार कहीं जा ही नहीं रहा था। कहा ये 25 रुपये वाला है। समझ, आप लोग समझ सकते हो, इतना आसान है। दूसरा खिलौना उठाया तो उसमें तार डाला तो इधर निकल गया, कहा ये 50 रुपये वाला है। तीसरा खिलौना उठाया तो यहां तार डाला तो उसके मुंह से बाहर निकल गया, ये कहा 75 वाला है। चौथा खिलौना उठाया तो यहां डाला और यहां आ गया, कहा 100 रुपये वाला है। समझ गए कहने का मतलब ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में पति पत्नी झगड़ा कर ले, चलो कथा हो रहा है, बैठते हैं वहीं पर, आकर कथा में तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जाता है। वो सोचते रहते पत्नी ने ऐसे बोल दिया हमको, पत्नी ने ऐसे बोल दिया, बच्चा ऐसे बोल दिया, कैसे उसको आर्गुमेंट, वही सोचते हैं समय बिताने के लिए, तो कुछ भी अंदर नहीं जाता है। कुछ लोग कथा सुनते हैं, खूब मुड़ी डुलाते हैं, वाह क्या महाराज क्या, और बाहर जाने के बाद सब बाहर निकल गया, कुछ भी कर लेकर वहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कथा सुनेंगे, समझेंगे भी, और घर जाकर भाषण करना शुरू करेंगे। 75 रुपये वाले भाषण देना शुरू करते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। और जो 100 रुपये वाले हैं वे हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारते हैं। इसे कहा जाता है सम्यक व्यवस्थित बुद्धि। सम्यक व्यवस्थित श्रोता वही होता है जो सम्यक व्यवस्थित बुद्धि, इसका बुद्धि और मन जो है सम्यक रूप से स्थित रहे, सुने, समझे और जीवन में उतारे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 100 रुपये वाले हो, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हो 100 रुपये वाले हो। एनीवे, तो श्रोता जो हैं, श्रोता का एक इम्पॉर्टेंट गुण है जो कि भागवतम में कहा गया है, ब्रूहीण श्रद्धानश्च एनात्मा संप्रसिद्धति। श्रोता में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जब श्रद्धा के साथ में कोई बैठकर सुनेगा तो जरूर समझ में आएगा। श्रद्धा बहुत जरूरी है, क्योंकि भागवत का अवतार जो है, भागवत भगवान के साक्षात स्वरूप है, और जब सुनेंगे तो भगवान अवतार लेंगे। भागवते कथा से तो अवतार धीर हैया सुने यदि काने बार बार। भागवत कथा से ही भगवान का अवतार हुआ है। भगवान में और भागवत को अंतर नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा के साथ में धीर हैया, धीर बन करके, गंभीर बन करके, और मन कहीं ना जाए। धीर हैया सुने यदि काने बार बार, बार बार कान से सुने। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मन और बुद्धि तक जाता है। नाक से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मन और बुद्धि तक जाता है। जिह्वा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो मन और बुद्धि तक जाता है। त्वचा, चमड़ा से जाड़ा है, गर्मी है, ये मन और बुद्धि तक। लेकिन कान से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं यह ज्ञान हृदय तक आता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। वो भी कैसे? बार बार कथा हमें बार बार सुननी चाहिए। इसमें लौलम एकम मूल्यम,
एक तो श्रद्धा हो गया, श्रद्धावान। और नरोत्तम प्रभु आ जाओ, इधर आ जाओ। भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनमें श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक तो बात है। दूसरा कहते हैं कि लौल्यम एकम मूल्यम। कुछ भी संसार में फ्री नहीं है, कथा भी फ्री नहीं है, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं। कहते हैं लौल्यम यानी लालच, सुनने की इच्छा। इच्छा होना बहुत जरूरी है। जब इच्छा नहीं रहेगी तो यहाँ बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इच्छा बहुत जरूरी है। अब श्रोता दो प्रकार के हैं, एक हैं अवर और एक हैं प्रवर। एक अवर है, अवर का प्रवर का मतलब होता है उत्तम और अवर का मतलब होता है अधम। अब ये उत्तम श्रोता हैं वो भी 4 प्रकार के हैं, और प्रवर जो हैं वो भी 4 प्रकार के हैं। तो प्रवर जो लोग हैं यानी उत्तम हैं, उनको बताता हूँ कि 4 प्रकार के कौन कौन श्रोता हैं। एक हैं जो चातक या पपीहा। पपीहा जो होते हैं वो चातक होते हैं। आप देखेंगे कि समुद्र में बहुत पानी भरा हुआ है, नदी तालाब में बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन उस जल के तरफ देखते भी नहीं, छूते भी नहीं है। वो तो स्वाति नक्षत्र के जल का प्रतीक्षा करते हैं। तो वैसे ही जो फर्स्ट क्लास के श्रोता होते हैं, जो प्रवर, जो चातक प्रकार के, संसार में सुनने के लिए बहुत है। बाजार में चले जाओ, कितना सुनने के लिए, इसका भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है, सुनने के लिए बहुत कुछ है। श्रोतव्यदेनि राजेंद्र निणाम संत्री सहस्रसा। सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्यादिनि राजेंद्र, हे महाराज परीक्षित, सुनने के लिए एक चीज नहीं है। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र निणाम संती सहस्रसा। मनुष्यों को सुनने के लिए 1000 सहस्रता 1000 चीज है, लेकिन जो चातक श्रोता है, पपीहा श्रोता है, वो सब नहीं सुनता है। क्या सुनता है? वह केवल कृष्ण विषय कथा सुनने का व्रत लेता है। मैं कृष्ण संबंधी कथा सुनूंगा, वो फर्स्ट क्लास का श्रोता है। दूसरा है हंस। हंस में देखेंगे कि नीर और क्षीर में हंस का गुण है कि वो क्षीर ग्रहण कर लेगा और नीर को छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। तो वैसे ही ये जो हंस प्रवृत्ति के श्रोता हैं, वो जो अच्छा चीज है उसको नोट करते हैं, सार को ग्रहण करते हैं। तीसरे श्रोता जो हैं वे कहलाते हैं सुख। सुख मतलब सुन करके उसको रिपीट कर देना, वाणी को, ये सुख कहलाते हैं। और चौथे जो श्रोता कहलाते हैं वे हैं मीन। मीन का अर्थ होता है मछली। मछली क्षीर सागर में दूध को ग्रहण करती है, लेकिन अपलक दृष्टि से। मछली का पलक होता ही नहीं है, तो मछली कभी गिरता नहीं। तो जो मीन प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो एकांतिक भाव से कथा सुनते हैं। तो मैं कहा कि 4 प्रकार के फर्स्ट क्लास के श्रोता होते हैं। और आप सब लोग इंट्रोस्पेक्शन कर लेना कि आप उन चारों में से कहाँ पर हो। ठीक है ना? प्रथम कौन है? कौन है? चातक। चातक का उदाहरण में बता, क्या बताया? ओनली कृष्ण विषयक बात सुनते हैं और कुछ नहीं। दूसरे कौन है? हंस। वो क्या करते हैं? हाँ, मतलब बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो अच्छा लगता है उसको, जो अच्छा चीज है उसको सार ग्रहण कर लेते हैं। तीसरे हैं सुख, जो सुनते हैं और लोगों में प्रचार भी करते हैं, रिपीट करते हैं। और चौथे जो हैं मीन यानी मछली, जो अपलक दृष्टि से एकाग्र भाव से सुनते हैं।
तो ये तो फर्स्ट क्लास के श्रोता हुए। उसके बाद और श्रोता यानी निम्न प्रकार के श्रोता, वो भी 4 प्रकार के हैं। प्रथम जो है वो कहलाते हैं ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है भेड़िया। भेड़िए प्रकार के श्रोता होते हैं। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि हरिण, कोई बांसुरी बजा रहा है और हरिण सुन रहा है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है संगीत, लेकिन भेड़िया आकर के वहाँ पर आवाज करते हैं, उसका जो ध्यान था सुनने का वो भंग हो जाता है। तो वैसे ही बहुत से मैंने देखा है, कथा में लोग आते हैं, जब कथा बहुत से लोग सुन रहे हैं और जो भेड़िया प्रवृत्ति वाले गए जय जय राधे बीच में बोलना शुरू करते हैं, तो कथा में बीच में दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ये भेड़िया प्रकार के हैं। और दूसरे जो प्रकार के हैं निम्न प्रकार के, वो हैं दूसरे भुरुंड। ये हिमालय के तलहटी में ये पाई जाती पक्षी है। वो लोग क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं। जैसे कथावाचक बोलते हैं ना, ठीक वैसा ही हाव भाव में मिमिक्री करते हैं। अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, लोगों के सामने हास्यप्रद मिमिक्री करते हैं, ये वे लोग हैं। तीसरे प्रकार के श्रोता हैं, वो कहलाते हैं वृष। वृष मतलब बैल। बैल को आप चाहे खल्ली कड़वा होता है, अंगूर मीठा होता है, सब मिला कर दे दो उनको, ठीक है खल्ली मीठा है, तो वो कहीं कथा सुनने चले जाएंगे। वो किसी का भी कथा हो रहा है सुनने चले जाएंगे। पॉलिटिकल रैली हो रहा है वहाँ भी चले जाएंगे, दुर्गा जी का हो रहा है वहाँ भी जाएंगे, शिव जी का हो रहा है वहाँ जाएंगे, सब जगह चले जाएंगे। ये होते हैं वृष प्रकार के। और उसके बाद होते हैं उष्ट्र। उष्ट्र का मतलब होता है ऊंट। तो ऊंट में गुण आप लोग देखोगे कि बगल में आम का पेड़ है, अभी आम का दिन आ रहा है ना, आम लदा हुआ है पेड़ में, और वहीं बगल में बबूल का पेड़ है, तो क्या खाएंगे, वो बबूल खाएंगे, आम नहीं छूने तक नहीं जाएंगे, देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे ही ऊंट प्रकार के जो श्रोता लोग हैं, वो शुद्ध कृष्ण कथा हो रहा है उसको सुनने नहीं आएंगे, लेकिन संसारिक बात, अमिताभ बच्चन यहाँ पर आ जाए देखो कितना भीड़ लग जाएगा, कथा सुनने नहीं आएंगे। तो ऐसे ये 4 प्रकार के जो हैं और श्रोता हैं। तो ये रहा श्रोताओं का गुण। अब वक्ता का गुण सुनिए। वक्ता के गुण का वर्णन नैमिषारण्य के ऋषि लोग किए हैं। सुत गोस्वामी का वर्णन कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि जानघ आख्यातान अपिधीतानि धर्मशस्त्राणि यान्वितः। पहला गुण कहते हैं त्वया, मतलब हे सुत गोस्वामी, खलु मतलब निश्चय, पुराणानि स इतिहासानि च अनघ। पहला कहते हैं कि आप निसंदेह पुराणानि, समस्त वेद पुराणों को अच्छी तरह से जानते हैं। उसके साथ साथ इतिहासानि, इतिहास जैसे महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, इसको भी आप जानते हैं। और च मतलब समय परिस्थिति के अनुसार उसको लोगों में प्रस्तुत करना भी जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शास्त्र तो जानते हैं, गीता भागवत जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं। प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। जब भी कथा हो तो कोई भी चीज़ है, आप लोग तो बिजनेस वाले हो, पैकेजिंग कितना इम्पोर्टेंट है। पैकेजिंग रहता है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारे परम गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, और वो प्रेजेंटेशन में बड़े एक्सपर्ट थे। वो प्रेजेंट कर रहे थे उपाख्यान देकर करके,
स्टोरी कह कर करके। प्रभुपाद जी प्रेजेंटेशन में बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन लॉजिक के द्वारा। प्रभुपाद जी के जितना आप लेक्चर सुनोगे इसमें बहुत लॉजिक है, स्टोरी कम है। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु जो थे वो बता रहे थे लॉजिक के स्टोरी के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए एक कहानी है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मालूम है ना। तो उस पर एक कहानी बता रहे थे कि ब्रिटिश राज था, एक बार एक गांव का लड़का शहर में पढ़ने गया था, तो अंग्रेजी वो पढ़ा और अंग्रेजी का 3 शब्द उसे याद हुआ, यस, नो, वेरी गुड। 3 शब्द याद किया, यस, नो, वेरी गुड। अब वही रटते हुए गांव आया, गर्मी का छुट्टी था, गांव आया और गांव आकर ही कह रहा है यस, नो, वेरी गुड, यस, नो, वेरी गुड। तो गांव वाले समझे कि वाह कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा। गांव में कुछ समय के बाद एक मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया, अब पुलिस वाले आए तो गांव वाले बेचारे डर गए। पहले गांव में पुलिस आ जाए तो सब दरवाजा बंद, लोग डरते थे, डर गए सब लोग। तो ये गांव वालों को बुलाया, कहा कि आप लोग क्यों डर रहे हो, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, यस, नो, वेरी गुड, मैं देख लूंगा। तो पुलिस वाले आए तो यह आया, यस, नो, वेरी गुड। तो पुलिस वाले समझे ये ब्रिटिश राज था ना, इस साहब का कोई लगता बड़ा आदमी है, अंग्रेजी बोल रहा है। उनको बेचारा अंग्रेजी आता था, पुलिस वालों को अंग्रेजी नहीं आता था। तो यस, नो, वेरी गुड, पुलिस वाले रिपोर्ट लिख करके चल दिए, किसी को अरेस्ट नहीं किया। अब समय आया कोर्ट का समन आया कि सुनवाई होनी है, आओ वहाँ पर। तो गाँव वाले बेचारे काँप रहे थे। इसने कहा चिंता मत करो, पुलिस से बचा लिया आप लोगों को ना, कोर्ट से ही बचा लूंगा। वो कोर्ट में गया, जज ने पूछा हैव यू मर्डर्ड, यस। जज ने कहा you have to say anything in your defense? He said no. जज ने बोला all right, so you will be hanged. He said very good. तो ये है यस, नो, वेरी गुड कथा। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, इसी बात को तो कथानक से बतलाना चाहिए। वही कहते हैं स इतिहासानि च, वेद पुराण तो आप जानते ही हैं, इतिहास सब कुछ जानते हैं, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, पैकेजिंग कैसे करते हैं वो भी आप जानते हैं। और अंतिम कहते हैं च अनघ, अघ मतलब पाप और अनघ मतलब जो पाप से परे है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह जो आसन है ये व्यास देव का आसन है, यह व्यास आसन है। इस आसन पर वही बैठ सकता है जो पाप से परे हो। और कलयुग में 4 प्रकार के पाप हैं। पहला पाप है मांसाहार, जो मांसाहारी है वो यहां पर नहीं बैठ सकता है। दूसरा है धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गंजा, भांग, शराब, यहां तक कि चाय और कॉफी भी। बहुत लोग कथाकार हैं, कथा से पहले चाय पीते हैं, उनका अधिकार नहीं है यहां बैठने का। चाय कॉफी नहीं। तीसरा पाप है अवैध स्त्री या अवैध पुरुष संबंध। विवाहित हैं पति पत्नी, शांतिपूर्वक जीवन यापन करो, कहीं पराय स्त्री या पराय पुरुष से कोई संबंध नहीं रखना, अवैध संबंध रखा है वो नहीं। और चौथा पाप है दूधपान, जुआ, ताश, चौपड़, झूठ इत्यादि बोलना। तो ये 4 लोग पापी हैं। परीक्षित महाराज कली को 4 स्थान दिए हैं कि जहां पर ये 4 चीज हो रहा है तुम वहीं पर रहना, जहां पर ये 4 चीज हो रहा है। तो च अनघ, आप पाप से परे हैं। फिर कहते हैं आख्यातान विधितानि धर्म सुस्तानि यान्वित। आप इस प्रकार से बहुत बार कथा कह चुके हैं, प्रैक्टिस है आपको, फर्स्ट टाइम नहीं कह रहे हैं।
फर्स्ट टाइम कहोगे तो पसीना आने लगता है सामने, लेकिन जब कह चुके हो तो ठीक है। एक बार गाड़ी चलाना सीख लिया, चाहे कार चलाओ, चाहे ट्रैक्टर चलाओ, चाहे ट्रक चलाओ, चला सकते हो। मतलब थोड़ा समय लगता है, चला सकते हो। तो वही करें कि आपको प्रैक्टिस है, और यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब है आख्यातान अभिधीतानि, ऐसा आप व्याख्या करते हैं, ऐसा व्याख्या करते हैं कि लोगों के साथ में आपका तारतम्य हो जाता है। वक्ता और यही गुण है कि पब्लिक जो है, जो कथा सुन रही है, वो जग कर कथा सुने, न कि सो कर कथा सुने। मतलब ऐसा वो कथा करे कि लोग बंधे रहे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना भी कथा बंधे रहे। आख्यातान विदितानि धर्म शस्त्राणि यानितः यानि वेद विदान सृष्टो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सूत परावर विदो विदुः। कहते हैं आप अपने पूर्वजों से, गुरु वर्गों से सुने हैं। अरे जो सुनेंगे वही सुना सकते हैं, जो नहीं सुना है वो क्या सुनाएगा। ज्ञान प्राप्त होता है सुन कर करके। हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते हैं, पढ़ने तक डाल के पढ़ लो ना, नहीं, सुनने जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हमारा एक कान काम करना शुरू करता है, आंख नहीं, नाक नहीं। कोई बुलाता है बच्चा देखता है, कोई ऐसे करता है बच्चा देखता है। कान पहले कान काम करता है, और मरते दम तक जो शरीर जला न दिया जाए, जो से दूसरा देह मिल न जाए, तब तक से काम करता है। इसीलिए जब कोई मर जाता है, जब श्मशान घाट ले जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अरे बोल लो, काम करेगा बाद में, राम नाम। उस समय नहीं सुन पाओगे, अभी बोल लो, साथ सुन लोगे। राम नाम सत्य हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, जो चला गया उसके लिए, ताकि अभी भी भगवान का नाम ले ले। वो सुनता है। वर्णन किया गया है कि मरने के बाद जीव को होश नहीं रहता है, वो 24 घंटा तक उसको समझ नहीं आता कि मैं मर गया हूं, शरीर छोड़ दिया हूं। बड़ा तड़फता रहता है, देखता है पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, वहां जाता है उनको संतावना देने के लिए। शरीर तो है नहीं, उसे विश्वास नहीं कि मैं मर गया। तो वैसी परिस्थिति में शास्त्र कहता है कि रोना नहीं चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो कान बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कान का सदुपयोग करना चाहिए। ये हरि कथा है, 2 काम करता है। एक अमृत कहा गया है, शताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्त हृत कर्ण रसायन कथा तज्जौष्णादाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। शताम प्रसंगा, संतों के मुख से सुनना चाहिए, कथा सुननी चाहिए संतों के मुख से। जब संतों के मुख से कथा सुनेंगे तो भवन्त हृत कर्ण रसायन कथा। कथा क्या होता है, रसायन का काम करता है। रसायन का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ रसायन का है अमृत, और दूसरा है दवा। तो पहले दवा का काम करता है। कान में गंदगी है, संसार का बात सुनना है, कभी नींद नहीं आएगी, कथा सुनना है नींद आ जाएगी। तो वो कान को साफ करता है, और बाद में यही कथा इतना आनंद देता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से अश्रुधारा बहने लगते हैं। ये है भागवत। तो कहते हैं कि आपने सुना है बहुत लोगों से, ब्रूहि सिद्धस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अप्युतः। आप पर अपने प्रियजनों का, गुरुजनों का आप पर अनुग्रह है, आप सुने हैं। तो पहला चीज यह है, एक तो कि शास्त्र का अध्ययन करें, दूसरा चीज है कि पापी न हो,
तीसरा चीज है कथा कहने आना चाहिए, लोग समझ सके। और चौथा चीज है कि आप स्वयं सुने हो। तो ये 4 गुण वक्ता में होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है, वो भागवत महात्मा कहा गया है, भगवतमति अनपेक्ष। पहला गुण होना चाहिए भगवतमति। जो कथा कह रहा है उसका मन भगवान में लगे होना चाहिए, नेम फेम ग्लोरी में नहीं, रुपया पैसे में नहीं, भगवान में। यदि भगवान अलंकृत करे हमारे वाणी को तो सब कुछ सबको अच्छा लगेगा। तो भगवतमति यानी जो कृष्ण का भक्त हो। कथा उसी से सुने, भागवत सुने गया भागवत स्थाने, जो कृष्ण का भक्त हो, जिसका मन कृष्ण में लगा हो, तो कृष्ण के लिए ही अपना जीवन यापन किया हो, उससे सुने, यानी भक्त से सुने। भगवतमति, भक्त होना चाहिए। अनपेक्षा, उसे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कथा कहूँगा तो लोग माला डालेंगे, कथा कहूँगा तो मुझे प्रणाम करेंगे, कथा कहूँगा तो दक्षिणा देंगे, कथा कहूँगा तो चेला बनेंगे। अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि हम पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन का काम है जिसका पोस्ट है उसको डिलीवर करना। हम पोस्टमैन हैं, ये सब आपका पोस्ट है, मेरा काम है आपको डिलीवर करना है। हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण से संबंध है। तो अनपेक्षा, कोई अपेक्षा मत रखो। और तीसरा है सुहृदो। सुहृद, संसार में सब लोग जल रहे हैं। संसारे दवा नल हिवा निसी दिया ज्वाले। संसार जो है वो दवानल के समान है। 3 प्रकार का आग होता है। एक अग्नि जो डेली पेट में लगती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। एक अग्नि जो जंगल में लगता है, अनायास लग जाता है, कोई लगाने नहीं जाता है। अभी अमेरिका में लगा था, लॉस एंजलिस में। तो वह है दवानल। हाँ, दवानल। और तीसरा अग्नि जो है वो समुद्र के अनुसार जल रही है, जो कि प्रलय के समय, उसे बड़वानल कहते हैं। तो जठराग्नि, महदाग्नि और दवाग्नि। जठराग्नि पेट में, दवाग्नि जंगल में, और महदाग्नि जो समुद्र में जल रहा है, जिससे मोती वोती बनता है उसी अग्नि से। तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो जल नहीं रहा है। और जलाने वाला क्या है? चिंता। चिंता हम लोगों को जला रहा है। एक कवि ने कहा है, चिंता चिता समाहृत्य बिंदु मात्र विशेषत संजीव दहते चिंता निर्जीव दहते चिता। चिंता और चिता दोनों एक समान है। एक पर बिंदु है तो चिंता है, और बिंदु हटा दो तो चिता हो गया। दोनों का काम जलाना है। संजीव दहते चिंता, जीवित व्यक्ति को चिंता जलाता है, और निर्जीव दहते चिता, निर्जीव व्यक्ति को चिता जलाता है। तो चिंता में हम सब लोग जल रहे हैं। चाहे कोई कंगाल है उसे भी चिंता है, और कोई राजा है उसको भी चिंता है। इसमें कोई कंसेशन नहीं है कि उसका बहुत पैसा है तो चिंता नहीं, उसको ज़्यादा चिंता है, सबको है। तो साधु को, वक्ता क्या होना चाहिए? सुहृद दीनेषु। कोई निराकरण इसका नहीं है। बड़े दीन लोग हैं, उन पर अनुकंपा कर कर करके, भगवान से प्रार्थना कर कर करके कथा प्रारंभ करनी चाहिए। उसके बाद बहुधा बोधनो चतुरो, वह व्यक्ति कथा पहले कर चुका है, वो प्रेजेंटेशन करने में एक्सपर्ट है, और सम्मानितो मुनि भी, और साधु महात्माओं के द्वारा सम्मान जिसे किया जाए
तो ऐसे कुछ हैं भागवत वक्ता के गुण। तो इस प्रकार से ये तीसरा पैर खड़ा हुआ। पहला था, क्या था पहला? क्या था? भागवत महा। दूसरा क्या था? प्रयोजन। तीसरा श्रोता वक्ता के लक्षण। अब चौथा सुनिए, वो है कंटेंट। कोई भी पुस्तक लिखता है तो पुस्तक के प्रारंभ में कंटेंट, विषय वस्तु, उस पुस्तक में, जैसे ये भागवत महापुराण है तो इसमें विषया अनुक्रम लिखा हुआ है, कंटेंट। तो कंटेंट क्या है भागवत का, भागवत में है क्या? तो इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए हैं कथा प्रारंभ करने से। जब ये प्रश्न सुत गोस्वामी परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी से कि पुरुषस्य यह यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरने वाला व्यक्ति से क्या करना चाहिए, तब इसको प्रारंभ किए सुखदेव गोस्वामी। और दूसरा स्कंद जो है वहाँ से कथा प्रारंभ हो रहा है। तो उसके अंत में सुखदेव गोस्वामी भागवत का कंटेंट बताए हैं। कहते हैं अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थानं पोषण ऊतय मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो 10 विषय वस्तु है जो कि भागवत में वर्णन किया गया है। प्रथम है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। मैं इसको आप लोगों को बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा सिंपल रूप से, ये 10 को। पहले मैं नाम गिनाता हूँ 10 क्या है, फिर मैं समझाऊंगा। सर्ग, सर्ग मतलब सृष्टि। विसर्ग, उसका ही मतलब होता है सृष्टि। जैसे बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें 2 प्रकार का सृष्टि है। एक सृष्टि है सीमेंट, छड़ इत्यादि का, वो किसी फैक्ट्री में बना, उसको ला करके असेंबल किया गया, दूसरा सृष्टि हो गया जो बिल्डिंग का रूप धारण किया। तो सर्ग विसर्ग। ठीक है, घर बन गया, लेकिन जब बनाते हैं घर तो उसमें प्लानिंग करते हैं, किचन कहाँ होगा, मास्टर बेडरूम कहाँ होगा, बच्चों का रूम कहाँ होगा। तो वह जो है वह कहलाता है स्थान। सर्ग विसर्ग स्थान। स्थान मतलब जो जैसा कर्म किया है, सद्गुणी लोगों का स्थान कहाँ है, रजोगुणी लोगों का स्थान क्या है, तमोगुणी का स्थान क्या है, भक्तों का स्थान कहाँ है, इस सब वर्णन किया गया है। स्थान, ठीक है, घर बन गया, सबका रूम हो गया, सब कुछ हो गया, फिर खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तब तो घर ठीक है ना। वह कहलाता है पोषण, भरण पोषण के लिए। खाने पीने का सामान भी आ गया है, लेकिन खाने पीने में इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है बताइए आप? सब लोग खाते हैं डेली ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है खाने में? पोषण की वस्तु है, रोटी कपड़ा, रोटी है, चावल दाल सब कुछ है, सब कुछ है, बना बना 56 भोग है। लेकिन कैसे व्यक्ति खाता है, क्या जरूरी है? भूख। किसने बोला? जो भी बोला वेरी गुड। भूख होना चाहिए। 56 भोग है, भूखे नहीं तो कहां से खाओगे? तो इसे कहते हैं ऊतय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊतय। ऊतय का मतलब होता है कर्म वासना, कर्म करने की वासना, कर्म करने की इच्छा। इच्छा होना चाहिए, भूख होना चाहिए। ठीक है, भूख भी है, भोजन भी है, सब कुछ है। अब क्या चीज उससे बाकी रह गया है? कौन कब खाएं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। क्या भक्ष है क्या अभक्ष है, वो कहलाता है मनवंतर। मनवंतर मतलब सद्धर्म, सही क्या है गलत क्या है।
उसके बाद आता है ईशान कथा, भगवान को जानना। भगवान ईश हैं और उनको जानाने वाला जो है वो है भक्त। सूर्य का प्रकाश होता तो लोग सूर्य को जानते हैं, यदि भक्त नहीं तो भगवान किस काम के। भक्त ही हैं जो भगवान को बताने वाले हैं, वो है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उनके भक्त। ईशानु कथा उनका कथा, इसका वर्णन 9वें स्कंद में किया गया है, ईशानु कथा। उसके बाद निरोधा, अब कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, बस हो गया, अब नहीं चाहिए। उसके बाद वर्णन है 9वां है वो है मुक्ति, और 10वां है सबके आश्रय है भगवान। तो 10 विषय वस्तुओं का वर्णन भागवत में किया गया है। अब चलिए मैं इसका व्याख्या कर रहा हूं। पहला विषय वस्तु है सर्ग। सर्ग मतलब सृष्टि। भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद और दूसरे स्कंद जो हैं, मैं कहा शुरू में कि 2 पैर है, एक आधार है, एक ब्रिज है हम में, और भागवत में ब्रिज का काम है इस साइड से उस साइड ले जाना। एक ब्रिज है जो कि हम में और जीव में, हम क्यों कथा सुने इसको स्थापित करते हैं। तीसरे स्कंद में सर्ग का वर्णन किया गया है। सर्ग मतलब आदि सृष्टि, प्रथम सृष्टि। भगवान इस धराधाम पर आते हैं 3 रूप में। एक कहलाते हैं कारणोदकशाही विष्णु। आप सब लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये समझना चाहिए। विष्णु का फोटो तो आप लोग देखे होंगे ना। एक है कारणोदकशाही विष्णु, एक है गर्भोदकशाही विष्णु, और एक है क्षीरोदकशाही विष्णु। अब ये तीनों विष्णु का काम क्या बता रहा हूं। आप देखे होंगे एक विष्णु जो कि शेष सैया पर सोए हुए हैं, देखा आप लोगों ने? शेष सैया पर सोए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, अकेले। वो हैं कारणोदकशाही विष्णु। याद रखना, अकेले हैं, शेष सैया पर सोए हुए। दूसरे विष्णु आप देखना, वो भी शेष सैया पर सोए हुए हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही है, और उनके नाभि से कमल का फूल निकला है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो याद रखना, एक कहलाते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भ से ब्रह्मा जी निकले हैं, गर्भोदकशाही विष्णु। तीसरे विष्णु हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। उनका 2 काम है। एक काम है हम लोगों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और दूसरा काम है सृष्टि का पालन करना। तो 2 प्रकार का विष्णु दिखेंगे। एक अकेले खड़े हैं, सोए नहीं, ये 2 सोए थे, एक खड़े हैं, और शेषनाग वहां पर है, अकेले हैं। तो यह जो विष्णु हैं वे परमात्मा हैं हमारे हृदय में। और दूसरे विष्णु हैं जो लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए हैं, वो भी आप देखे होंगे, शेष सैया हैं और बैठे हुए लक्ष्मी साथ में। वो हैं विष्णु जो पालन करते हैं। पालन करने के लिए लक्ष्मी जी को होना बहुत जरूरी है। एक बार, समय तो बीतते जा रहा है, करेंगे छोड़ दें कल के लिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ। आरती भी करनी है, जैसा आप लोग कहो। सिंघानिया जी हैं, आधा घंटा लग जाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ। कल शुरू करते हैं इसी से। तो चलो आज हम 3 ही विषय वस्तुओं का वर्णन कर पाए। तो अभी टेबल रेडी नहीं है, आधार अभी तक रेडी नहीं है। एक आधा घंटा कल कर फिर कथा शुरू करेंगे। तो 3 क्या क्या हुआ आज? महात्मा हो गया, प्रयोजन, श्रोता और वक्ता क्या को, और विषय वस्तु कल करेंगे।